श्री महावीराय नमः। श्रमण संघीय चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवान परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, संघ सेतु उपाध्याय भगवान परम पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं आगम वाचना की कक्षा में विराजमान समस्त गुरु भगवंतों के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करने के पश्चात आज की आगम वाचना में गुरुदेव श्री जी की वंदना का लाभ ले रही हैं उप प्रवर्तनी महासती श्री सुमित्रा जी महाराज साहब आदि थान। गुरु जी को जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई गुरु जी। बहुत बहुत सुख साता आप सबकी बधाइयां स्वीकार करता हूँ। आज की आगम वाचना में तपस्या का लाभ ले रही हैं गुरनी स्वर्ण राज सुधा किरण स्वाति जी महाराज की सुशिष्या साध्वी श्री अर्चिता जी महाराज। आज इनका उपवास है। हम इनके उपवास की सुख साता पूछते हैं और खूब खूब अनुमोदना करते हैं। इसके साथ ही आज हमारे श्रम संघीय उपाध्याय भगवान परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, जो प्रतिदिन हमें आगमों का ज्ञान दे रहे हैं, उनकी आज जन्म जयंती है। आज गुरुदेव श्री जी आपकी जन्म जयंती के अवसर पर श्रमण संघ ऑनलाइन कक्षा में उपस्थित सभी श्रोतागणों की तरफ से आपको, आपके माता पिता को, आपके गुरु जी को, पूरे चतुर्विद संघ को और तीनों लोगों की समस्त जीव राशि को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। आपका जन्मदिन सबके लिए शुभ हो, मंगल हो, कल्याणकारी हो। वास्तव में इस युग का सौभाग्य रहा जो इस युग में गुरुदेव जन्मे। हमारा और आप सभी का सौभाग्य रहा कि गुरुदेव के युग में हमने जन्म लिया। कल युग में भी सतयुग गुरुदेव के नाम से जाना जाएगा। कभी महावीर की श्रेणी में, कभी भगवान महावीर की श्रेणी में मेरे गुरुदेव का नाम भी आएगा। एक छोटे से भजन के माध्यम से आपके चरणों में बधाई अर्पित करते हैं। उपाध्याय पद पर हो तुम लगते गणधर हो, उपाध्याय पद पर हो तुम लगते गणधर हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो, आगम रत्नाकर हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो, आगम रत्नाकर हो। तो बोलो श्री जितेंद्र गुरु की जय, व्यासा के लाल की जय। श्री जितेंद्र गुरु की जय, व्यासा के लाल की जय। तुम शंकर जैसे हो, शशि शीष धारते हो, तुम शंकर जैसे हो, शशि शीष धारते हो,
श्रुत ज्ञान की गंगा को हम सब में उतारते हो। श्रुत ज्ञान की गंगा को हम सब में उतारते हो। अब बोलो श्री जितेंद्र गुरु की जय, वकील चंद्र की सुत की जय। श्री जितेंद्र गुरु की जय, वकील चंद्र की सुत की जय। हिमाचल में जन्म लिया, मुनि जगदीश को गुरु किया। हिमाचल में जन्म लिया, मुनि जगदीश को गुरु किया। स्वाध्याय तपस्या का सारे जग को ज्ञान दिया। स्वाध्याय तपस्या का सारे जग को ज्ञान दिया। तो बोलो श्री जी की जय, जगदीश के शिष्य की जय। श्री जितेंद्र गुरु की जय, जगदीश के शिष्य की जय। बोलिए उपाध्याय भगवान परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब की जय। बहुत बहुत बधाई गुरुदेव, सबकी तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हमेशा ऐसे हमें ज्ञान प्रदान करते रहें गुरुदेव। अब हम आपसे विनती करते हैं, कृपया आप पधारें और हमें आगमों का अनमोल ज्ञान प्रदान करने की कृपा करें। पधारिए गुरुदेव। सुख माता जी। मथे वंदामि गुरुदेव, मथे वंदा। जन्मदिन की शुभ। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उवधायण, नमो लोय सर्व सावण, तेसो पंथ नमोकारो सर्व पावपणासन, मंगलानंत संवेद परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचर मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री सुंदरमूर्ति गौतम आदि गंधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान परम पूज्य श्री शिव एवं गुरुजन सबके पावन चरण शोभों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना, नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपानंद साधु, जन्मदिन के ऊपर आप सबके द्वारा दी गई
बधाइयों को स्वीकार करता हूँ। बस जो जीवन है, जिन शासन की आराधना में, प्रभावना में जाए, ऐसी हमारी अपने लिए ही कामना है। हमारे जीवन के क्षण जितने धर्म आराधना में बीतेंगे, उसका लाभ किसी और को हो चाहे ना हो, लेकिन अपने को तो होगा ही। तो हम अपने उसी कर्तव्य पथ पर आए। श्री प्रज्ञापना सूत्र 13वां पद, परिणाम। कल प्रारंभ हुआ था। परिणाम दो प्रकार का, जीव परिणाम और अजीव परिणाम। जो जो बातें कही हैं, इन्हीं बातों में परिणमन होता है। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, एक गति से दूसरी गति में, दूसरी से तीसरी गति में इंद्रियों का परिणाम, पांचों इंद्रियां, इनका परिणमन, इनकी दशा कषाय, कभी क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, लेशाय, योग, उपयोग, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वेद। तो इन सब को लेकर के भगवान ने कहा, जीव परिणामेण 10 भी है पणत्ते। जीव परिणाम 10 प्रकार का कहा है। जीव परिणामेण भन्ते कति भी है पणत्ते, गोयमा 10 भी है पणत्ते, तन जहा गति परिणामे, इंद्रिय परिणामे, कसाय परिणामे, लेसा परिणामे, योग परिणामे, ओग परिणामे, ज्ञान परिणामे, दर्शन परिणामे, चरित्र परिणामे, वेद परिणामे। जीव परिणामेण भन्ते कति भी है पणत्ते। हे भगवान, जीव परिणाम कितने प्रकार का कहा? गोयमा 10 भी है पणत्ते। हे गौतम, ये परिणाम 10 प्रकार का कहा है, तंजाहा जैसे कि गति परिणामे गति परिणाम, इंद्रिय परिणामे इंद्रिय परिणाम, कषाय परिणामे कषाय परिणाम, लेसा परिणामे लेशा परिणाम, योग परिणामे योग परिणाम, ओग परिणामे उपयोग परिणाम, ज्ञान परिणामे ज्ञान परिणाम, दर्शन परिणामे दर्शन परिणाम, चरित्र परिणामे चारित्र परिणाम, वेद परिणामे वेद परिणाम। अब इनके उत्तर भेदों का वर्णन आएगा। फिर उसके बाद संसारी जीवों में कितने इन परिणामों में से परिणाम पाए जाते हैं, उसका वर्णन। तो गति परिणामेण भन्ते कति मीहे पणत्ते, गोयमा चौ मीहे पणत्ते, तंजाहा नीराय गति परिणामे, तिर्य गति परिणामे, मणुव गति परिणामे, देव गति परिणामे। गति परिणामेण भन्ते कति भी है पणत्ते। हे भगवान, गति परिणाम कितने प्रकार का कहा है? गोयमा चौ भी है पणत्ते। हे गौतम, 4 प्रकार का कहा है, तंजाहा जैसे के नीराय गति परिणाम, नरक गति परिणाम, तिर्य गति परिणामे, त्रयंच गति परिणाम, मनुष्य गति परिणामे, मनुष्य गति परिणाम, देव गति परिणामे, देव गति परिणाम।
इंद्रिय परिणामेण भन्ते कतिमिह पनत्ते गोयम पंचमिह पनत्ते तंजः सो इंद्रिय परिणामे चक्षिंद्रिय परिणामे घ्राणेन्द्रिय परिणामे जीव इंद्रिय परिणामे फास इंद्रिय परिणामे इंद्रिय परिणामेण भन्ते कतिमिह पनत्ते। हे भगवान, इंद्रिय परिणाम कितने प्रकार का कहा है? गोयम पंचमिह पनत्ते। हे गौतम, इंद्रिय परिणाम 5 प्रकार का कहा है? तंजः जैसे कि सो इंद्रिय परिणाम है, श्रोत्र परिणाम, चक्षुन्द्रिय परिणाम है, चक्षुन्द्रिय परिणाम, घ्राण इंद्रिय परिणाम है, घ्राण इंद्रिय परिणाम, जीव इंद्रिय परिणाम है, जीव इंद्रिय परिणाम, श्वास इंद्रिय परिणाम है, स्पर्श इंद्रिय परिणाम। कसाय परिणामेण भन्ते कतिमिह पनत्ते गोयम चौमिह पनत्ते तंजः को कसाय परिणामे मान कसाय परिणामे माया कसाय परिणामे लोभ कसाय परिणामे कसाय परिणामेण भन्ते कतिमिह पनत्ते। हे भगवान, कसाय परिणाम कितने प्रकार का कहा है? गोयम, हे गौतम, चौबिह पनत्ते। जे कसाय परिणाम 4 प्रकार का कहा है? तंजः जैसे कि कोह कसाय परिणाम है, क्रोध कसाय परिणाम, मान कसाय परिणाम है, मान कसाय परिणाम, माया कसाय परिणाम है, माया कसाय परिणाम, लोभ कसाय परिणाम है, लोभ कसाय परिणाम। लेसा परिणामेण भन्ते कतिमिह पनत्ते गोयम छमिह पनत्ते तंजः कणः लेसा परिणामे नीलेसा परिणामे कावलेसा परिणामे तेवलेसा परिणामे पम्मह लेसा परिणामे सुकलेसा परिणामे। लेसा परिणामेण भन्ते कतिमिह पनत्ते। हे भगवान, लेसा परिणाम कितने प्रकार का कहा है? गोयम छमिह पनत्ते। हे गौतम, 6 प्रकार का कहा है। तंजः जैसे कि कण लेसा परिणामे, कृष्ण लेसा परिणाम, नील लेसा परिणामे, नील लेसा परिणाम, काउ लेसा परिणामे, कापोत लेसा परिणाम, तेउ लेसा परिणामे, तेजो लेसा परिणाम, पम्मह लेसा परिणामे, पदम लेसा परिणाम, सुख लेसा परिणामे, शुक्ल लेसा परिणाम। योग परिणामेण भन्ते कतिमिह पनत्ते गोयम तिमिह पनत्ते तंजः मन योग परिणामे, वै योग परिणामे, काय योग परिणामे, मन योग परिणामेण भन्ते कतिमिह पनत्ते। हे भगवान, योग परिणाम कितने प्रकार का कहा है? गोयम तिमिह पनत्ते। हे गौतम, 3 प्रकार का कहा है। तंजः जैसे के मन योग परिणाम है, मनो योग परिणाम, वही योग परिणाम है, वाक योग परिणाम या वचन योग परिणाम, काय योग परिणाम है, काय योग परिणाम। ओग ओग परिणामेण भन्ते कतिमिह पनत्ते गोयम दूमिह पनत्ते तंजः सागारोग ओग परिणामेय अनागारोग ओग परिणामेय उब ओग परिणामेण भन्ते कतिमिह पनत्ते। हे भगवान, उपयोग परिणाम कितने प्रकार का कहा है? गोयम दुमिह पनत्ते। हे गौतम, 2 प्रकार का कहा है। तंजः जैसे कि सागारोब ओग परिणामेय अनागारोब ओग परिणामेय साकार उपयोग परिणाम और अनाकार उपयोग परिणाम नान परिणामेण भन्ते कतिमिह पनत्ते गोयम पंचमिह पनत्ते तंजः आभिनिवोह्य नान परिणामे सूय नान परिणामे ओहि नान परिणामे मन पज्जव नान परिणामे केवल नान परिणामे नान परिणामेण भन्ते कतिमिह पनत्ते। हे भगवान, ज्ञान परिणाम कितने प्रकार का कहा है? गोयम हे गौतम, पंचमिह पनत्ते। ज्ञान परिणाम 5 प्रकार का कहा है। तंजः जैसे के आभिनिवोह्य नान परिणामे आभिनिवोध्य ज्ञान परिणाम सूय नान परिणामे श्रुत ज्ञान परिणाम ओहि नान परिणामे अवधि ज्ञान परिणाम मन पज्जव नान परिणामे अनपर ज्ञान परिणाम केवल ज्ञान परिणाम केवल ज्ञान परिणाम।
अन्नान परिणामेण भन्ते कतिमिह पणते गोयमा तिमिह पणते तंजः मति अन्नान परिणामे सूर्य अन्नान परिणामे विभंग नान परिणामे अन्नान परिणामेण भन्ते कतिमिह पणते। हे भगवान, अज्ञान परिणाम कितने प्रकार का कहा है? गोयमा तिमिह पणते। है गौतम, तीन प्रकार का कहा है। तंजा, जैसे के मति अन्नान परिणाम है, मति अज्ञान परिणाम, सूर्य अन्नान परिणाम है, श्रुत अज्ञान परिणाम, विभंग नान परिणाम है, विभंग ज्ञान परिणाम, दंसन परिणामेण भक्ते कतिमिह पणते गोयमा तिमिह पणते। तंजा सम दंसन परिणामे मिच्छा दंसन परिणामे सम्मा मिच्छा दंसन परिणामे दंसन परिणामेण भंते कतिमिह प्रणते। दर्शन परिणाम है भगवान कितने प्रकार का कहा है? गोयमा तिमिह प्रणते। है गौतम, तीन प्रकार का कहा है। तंजा, जैसे के सम दंसन परिणाम है, सम्यक दर्शन परिणाम, मिथ्या दंसन परिणाम है, मिथ्या दर्शन परिणाम, सम्मा मिथ्या दंसन परिणाम है, सम्यक मिथ्या दर्शन परिणाम, या मिश्र दर्शन परिणाम, चरिता परिणामेण भंते कति बीह पणते गोयम पंच बीह पणते तंजा सामाय चरित परिणामे छेदोवठावणीय चरित परिणामे परिहार विशुद्धि चरित परिणामे सोहम संप्राय चरित परिणामे अहंकाय चरित परिणामे चरित परिणामेण भक्ते कति है प्रत्यय। है भगवत, चारित्र परिणाम कितने प्रकार का कहा है? गोयम पंच बीह पनते। हे गौतम, पांच प्रकार का कहा है। तंजा, जैसे के समाय चरित्र परिणाम, सामायिक चरित्र परिणाम, छेदोब ठावणीय चरित्र परिणाम है, छेदोब स्थापनीय चरित्र परिणाम, परिहार विशुद्धि चरित्र परिणाम है, परिहार विशुद्धि को चारित्र परिणाम, सूक्ष्म संप्राय चरित्र परिणाम है, सूक्ष्म संप्राय चारित्र परिणाम, ओह खाय चरित्र परिणाम है, जथा क्या चारित्र परिणाम, व्यय परिणामेण भक्ते जीवे व्यय परिणामेण भक्ते कतिविह पणते गोयम तिविह पणते तंजा इति व्यय परिणामे पुरुष व्यय परिणामे नपुंसक व्यय परिणामे व्यय परिणामेण भक्ते कतिविह पणते। हे भगवान, वेद परिणाम कितने प्रकार का कहा है? गोयमा तिमिह पणते। है गौतम, तीन प्रकार का कहा है। तंजा, जैसे के इति व्यय परिणाम है, पुरुष व्यय परिणाम है, नपुंसक व्यय परिणाम है, स्त्री वेद परिणाम, पुरुष वेद परिणाम, नपुंसक वेद परिणाम। ये 10 प्रकार के गति आदि परिणाम जो जीव आश्रित हैं उनका वर्णन किया। कहते हैं गति परिणाम नरक आदि, गति नाम कर्म के उदय से जिसकी प्राप्ति हो, गति नाम कर्म के उदय से जिसकी प्राप्ति होती है, तो एक प्रकार की पर्याय होगी। नरक पर्याय, त्रियंश पर्याय, मनुष्य पर्याय, देव पर्याय। वैसे गति का सामान्य अर्थ तो गमन है, जाना, आगति आना। गति के तीन अर्थ सामान्य करते हैं। गति ज्ञान, गमन, प्राप्ति। गति का अर्थ ज्ञान में भी आता है, गमन चलने में भी आता है, और किसी चीज को प्राप्त करने में भी आता है। लेकिन जहां पर जब हम कहते हैं गतियां चार, तो जो भी गति आत्मा को मिली है वो उस गति नाम, जिस गति में गया है उसी गति का नामकरण होगा।
और इसका उदय आखिर तक रहेगा। मतलब जहां से भव पूर्ण किया, जिस गति में गया वहीं से शुरू हो गया और आखिर तक जे रहेगा, और उसी गति का प्राणी कहलाएगा। तो प्राय करके कितने कह देते हैं, जो नरक को जाता है वो नरक नारकी है, नरक गति है। त्रेंस पर्याय को जाने वाला जाने के बाद जब पहुंच जाता है तो फिर उसको क्या कहा जाएगा। तो पर्याय तो उसकी नारकी की है, तो वो प्राणी क्या है, नरक गति का है। ऐसे त्रियंश गति, त्रियंश पर्याय को प्राप्त जो है त्रियंश गति का है। मनुष्य पर्याय को प्राप्त है वो मनुष्य गति का प्राणी, और देव पर्याय को प्राप्त है वो देव गति का प्राणी। तो ऐसे गति नाम कर्म के उदय से ये चार प्रकार का परिणाम हमारे सामने आता है। नर गति परिणाम, त्रियंश गति परिणाम, मनुष्य गति परिणाम, देव गति परिणाम। अब इंद्रियों की अपेक्षा से देखा जाए तो इंद्रिय शब्द जो है, इंद्र शब्द से इंद्रिय बनता है। ईदि धातु संस्कृत में आती है और उससे इंद्र बनता है। ईदि जो है ऐश्वर्य वैभव अर्थ में आती है। तो इंद्र शब्द है वो भी वैभव संपन्न है, और कोई भी अपने क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट है उसके लिए इंद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। यह स्थानक सूत्र के तीसरे ठाणे में आया था ना। नान इंद्र, ज्ञान इंद्र कौन है, केवली भगवान। दर्शन इंद्र, दर्शन इंद्र। यदि श्रद्धा को देखें तो क्षायक सम्यक्त्व है, और चक्षु दर्शन आदि को देखें तो केवल दर्शन बना। चारित्र की अपेक्षा से जथा क्या चारित्र बना। मनुष्य, मनुष्यों में इंद्र, मनुष्यों में इंद्र है चक्रवर्ती सम्राट, और देवों में इंद्र है देव इंद्र, देवराया, देवेंद्र देवराज। मतलब जो जहां का इंद्र है वह अपने क्षेत्र में वैभव के चरम उत्कर्ष को प्राप्त है। तो इंद्र, ये तो संसारी दृष्टि से कहा। दूसरा, इंद्र का मतलब आत्मा, जो आत्मा का बोध कराए, आत्मा का एहसास। इंद्रियां काम करती हैं तो हमारा अनुमान क्या होता है, जो जीवित है, और इंद्रियां काम नहीं करती, इसका मतलब जा चुका जहां से। बाहर के लक्षण श्वासोश्वास का चलन, आंखों का झपकना, हम आवाज देते हैं तो सुनता है तो हम कह देते हैं जीवित है, नहीं सुनता है तो संदेह होने लग जाता है। फिर अगले श्वासोश्वास को देखते हैं, जब श्वासोश्वास से भी नहीं चलता फिर धड़कन की ओर, नाड़ी की धड़कन की ओर देखते हैं। जब नाड़ी की धड़कन भी पकड़ में नहीं आती तो फिर कहते बस गया। तो आत्मा की पहचान कराने के कारण इनको इंद्रियां कहा जाता है। तो ये देखा जाए तो इंद्रियां भी तो आत्मा का वैभव है। एक भी इंद्रिय में हीनता आ जाए तो जीवन कैसा लगता है। मानव स्पर्श इंद्रिय डेड हो जाए तो कुछ भी पता नहीं चलता। जबान से स्वाद का अनुभव ना हो तो, क्या कोरोना काल में जब स्वाद का अनुभव नहीं होता तो एकदम घबरा जाते, कहते बस आगे। नासिका से स्मेल, गंध का पता नहीं चलता था, क्योंकि उससे उन जीवाणु इसके इनके ऊपर ही आक्रमण करते थे, और इनसे पता चलता था कि बस उसके लक्षण प्रकट होने लगे।
घ्राण इंद्रिय का कितना स्थान है, आंखों का कितना स्थान है, कानों का कितना स्थान है, किसको कम करके आंका जाए, सबका अपना अपना स्थान है। जो आत्मा का देखा जाए तो एक वैभव है, और इसका सदुपयोग हो तो आत्मा लाभ भी बहुत उठा लेता है, और दुरुपयोग हो तो नुकसान भी बहुत उठा लेता है। ये पांचों इंद्रियां जहां आश्रम में कारण है वहां संबर में भी कारण है। जहां ये बंद में निमित्त है वहां पर निर्जरा में भी निमित्त है। जिसके इंद्रिय नहीं है पांचों में से, यदि उसके बंद नहीं होता तो निर्जरा भी नहीं होती। ये नहीं है सुनता नहीं है तो अब इसके ऊपर निर्जरा कब होगी, जब हम सुनेंगे, इंद्रियों के विषयों का साक्षात होगा और हम अपने आप को संभाल कर रखेंगे और उसमें दृढ़ रहेंगे, तब तो कर्मों की महानिर्जरा होगी। और उनके अंदर बह जाएंगे तो कर्मों का बंध, आश्रय और बंध भी चल पड़ेगा। तो ये इंद्रिय परिणाम पांच प्रकार का। अब इनके संबंध में जो कहा जाता है, भाव इंद्रियां और द्रव्य इंद्रियां, आगे 15वां इंद्रिय पद आएगा, उसमें विस्तार से चलेंगे। भाव इंद्रियां ज्ञानावरणी कर्म के, दर्शनावरणी कर्म के क्षोभम से प्राप्त होती। द्रव्य इंद्रियां एक तो अंगोपांग नाम कर्म है और दूसरा पर्याप्ति नाम कर्म है, जिसके कारण से द्रव्य इंद्रियों की प्राप्ति होती है। तो ये पांच प्रकार का परिणाम परिणाम। आगे कषाय परिणाम, ये क्या औदैहिक कषाय का कसैल्यपन को कहते हैं, जिससे कसैलापन आए। और जो हमारा परिभाषिक शब्द है कसैलेपन के, क्रोध मान माया लोग के लिए ये क्या है, रूढ़ है कषाय शब्द, उसके लिए चलता है। कषाय केवल मैं कसैलापन केवल इन्हीं के कारण से नहीं आता, और भी विकृतियां हैं जिनके कारण से आत्मा में कसैलापन आता है। लेशा परिणाम, लेशा के लिए आचार्यों ने अनेक प्रकार की परिभाषाएं दी हैं, जिसमें मैंने जो पकड़ी है, योग परिणाम लेशा, योगों का परिणमन, परिणमन तरतमता। एक तो है योगों की प्रवृत्ति उत्थान की ओर, निर्मलता की ओर, अच्छे की ओर, और एक है बुरे की ओर। जब योगों की प्रवृत्ति अच्छी ओर होती है तो अच्छी लेशाएं, और जब बुरी ओर होती है तो अशुभ लेशाएं आ जाती। योगों का परिणमन, और जहां जहां योग है वहां वहां तक लेशा का सद्भाव है, जहां योग नहीं वहां पर लेशा का भी सद्भाव नहीं। अब जब इन योगों के साथ कषाय मिल जाते हैं तो कषाय जितने उग्र होंगे उतनी क्या होगी, लेशा निकृष्ट होगी। कषाय जितने शांत या क्षीण होंगे, लेशा उतनी क्या होगी, निर्मल होगी। जब कषाय बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, लेशा तो तब भी होती है, योग भी होते हैं, तो उस समय परम शुक्ल लेशा वाले वो स्थान होता है। योग परिणाम मन वचन काया के व्यापार को योग कहते हैं। और ये मन वचन काया, योग स्पंदन को कहते हैं। स्पंदन ये आत्मा की शक्ति, जो वीर्य अंतराय कर्म के कारण से, वीर्य अंतराय कर्म के उदय से घात होता है और उसके क्षोभम से ये शक्ति प्रकट होती है। और इस शक्ति का प्रवाह जो है मन वचन काया से होता है। मन के द्वारा सोचना, वचन के द्वारा बोलना, शरीर के द्वारा करना। अब यदि हमारी क्रिया संयम पूर्वक है तो ये संपद निद्रा का कारण बन जाती है। और जब हमारी मन वचन काया की क्रियाएं असंयमित होती हैं, कषायों से, विकृतियों से भरी होती हैं, तो वही आश्रम और बंधन का कारण बन जाती है। ये शक्ति का दुरुपयोग है।
भगवान ने शक्ति के सदुपयोग का उपदेश दिया है, दुरुपयोग का उपदेश नहीं दिया। उपयोग परिणाम, उपयोग आत्मा का लक्षण है। जो क्षोभम से बढ़ता है तो इसको दो प्रकार का कहा है, साकार और अनाकार। साकार में 5 ज्ञान 3 अज्ञान आते हैं और अनाकार में 4 दर्शन आते हैं। तो साकार में वस्तु का निर्धारण है, निश्चय। वो निश्चय जो है सम्यक भी हो सकता है, मिथ्या भी हो सकता है। सम्यक है तो ज्ञान का रूप हो जाएगा, यदि मिथ्या है तो वो क्या होगा, अज्ञान का रूप होगा। दर्शन में वस्तु का निर्धारण नहीं, इसका वास्तविक स्वरूप क्या है। अब इसका प्रारंभ है एक प्रकार से, जिसको कहा जाता है अवग्रह, यहाँ तक अव्यक्त ज्ञान। आगे ज्ञान जय भी ज्ञानावली कर्म के क्षय और क्षोभ से 5 ज्ञान। पहले 4 ज्ञान क्षय क्षमिक और 5वां क्षायिक। 3 अज्ञान है। क्षोभ तो वहां पर भी है, लेकिन उसके साथ मिथ्यात्व लगा हुआ है, इसलिए वो क्या है, अज्ञान है। दर्शन परिणाम, दर्शन एक तो है चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। वो तो अनाकारोपयोग में आया, लेकिन जहां पर उसको ना लेकर के जो दर्शन मौनी कर्म के क्षोभम से 3 बातें पैदा होती हैं। दर्शन मौनी का प्रगाढ़ मिथ्यात्व का उदय है तो मिथ्या दर्शन मौनी। जब सम्यक्त्व का उदय है तो सम्यक दर्शन मौनी। जब दोनों का उदय है तो सम्यक मिथ्या दर्शन मौनी आता है, मिश्र दर्शन मौनी। आगे चारित्र परिणाम। चारित्र परिणाम क्षायोग क्षमिक और क्षायिक लब्धि। सामायिक चारित्र, शेदो स्थापनी चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म संप्राय चारित्र, क्षायोग क्षमिक लब्धियां। जब जथा क्या चारित्र है, 11वें गुण स्थान में औपशामिक लब्धि है, 12वें 13वें 14वें गुण स्थान में क्या है, क्षायिक लब्धि है, क्योंकि मोनी कर्म आमूल चूल जो नष्ट हो जाता है। तो ये 5 प्रकार का चारित्र, सामायिक शेदो स्थापनीय परिहार विशुद्धि सूक्ष्म संप्राय जथा क्या चारित्र। चारित्र मौनी कर्म के क्षोभम से प्राप्त होता है। अब चारित्र मौनी कर्म के क्षोभम से प्राप्त तो हो गया है, लेकिन आगे गति, इसमें श्रेष्ठता आगे कैसे होगा। यदि वीर्यंतराय कर्म का क्षोभम जितना प्रबल होगा उतना शक्ति, जो चारित्र भी क्या होगा, उतना श्रेष्ठ होगा, उतना ऊंचा होगा। आगे वेद परिणाम, वेद मौनी कर्म के कारण से 3 प्रकार का, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। अब 24 दंडकों में, 24 दंडकों की दृष्टि से जो विचार किया गया है, इन 10 बोलों में से किस दंडक में कौन से बोल पाए जाते हैं। तो पहला नारकियों का दंडक है। निरया गति परिणामेण निरय गतिया इंद्रिय परिणामेण पंच इंद्रिया कसाय परिणामेण को कसाय भी जावलो कसाय भी लेसा परिणामेण कणह लेसा भी नील लेसा भी काव लेसा भी जोग परिणामेण बाण योगी भी भय योगी भी काय योगी भी ओग परिणामेण सागारो उत्ता भी अनागारो उत्ता भी नान परिणामेण आभि निमोह्य नाणी भी सूय नाणी भी ओहि नाणी भी अन्नान परिणामेण मति अन्नानि भी सूय अन्नानि भी विभंग नानि भी दर्शन परिणामेण सम दिट्ठि भी मिच्छा दिट्ठि भी सम्मा मिच्छा दिट्ठि भी चरित परिणामेण नो चरिति नो चरिता चरिति अचरिति वेद परिणामेण नो इत्थि वेगा नो पुरुष वेगा नपुंसक वेगा। अब ये 10 बातें हमारे सामने आ गई। अब हमने दंडकों की अपेक्षा से, जैसे ना गणित का एक फार्मूला बता दिया जाता है, फिर उसके बाद उसके आगे प्रश्न रख दिए जाते, कहते हैं इनका समाधान करो। बच्चे हैं उसी फार्मूले नियम का आधार लेकर के उनका क्या करते हैं, उनका समाधान करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसी प्रकार जहां पर 10 बातें तो बता दी, कहते हैं अब नारकी गति परिणाम से क्या है,
इंद्रिय परिणाम से क्या है, कषाय परिणाम से क्या है, यही बातें जहां पर, ये सारी बातें जो है ना, ये ध्यान की एकाग्रता, हमारे ध्यान का ये विषय बने। ध्यान में बैठ करके हम इनको जैसे थोकड़े के रूप में है या आगम के रूप में है, अर्थ बैठा ले, फिर सोचे नार की गति परिणाम से क्या है, नर गति। इंद्रिय के परिणाम से क्या है, पंच इंद्रिय। कषाय परिणाम से क्या है, चारों कषाय पाए जाते हैं। लेशिया के परिणाम से क्या है, नारकियों में पहली तीन लेशियाएं पाई जाती हैं। ऐसे सब का विचार। तो नेरैया नार की गति परिणामी, गति परिणाम से क्या है, नीरय गतियां, नीरय गति, नरक गति के प्राणी। इंद्रिय परिणामेण पंच इंद्रिया, इंद्रिय परिणाम से क्या है, नार की पंच इंद्रिय। कसाय परिणामेण, कषाय परिणाम से क्या है, को कसाय भी जाव लो कसाय भी। क्रोध कषाय वाले भी है, मान वाले भी है, माया वाले भी है, लोभ कषाय वाले भी है। लेसा परिणामेण, लेशा परिणाम से क्या है, कर्ण लेसा भी, नील लेसा भी, काव लेसा भी। कृष्ण लेशा वाले भी हैं, नील लेशा वाले भी हैं, कपोत लेशा वाले भी हैं। योग परिणामेण, योग परिणाम से क्या है, मन योगी भी, बल योगी भी, काय योगी भी। नारकियों में मन योग भी पाया जाता है, वचन योग भी है, काय योग भी, इसलिए मन योगी भी है, वचन योगी भी है, काय योगी भी है। आगे उपयोग परिणामेण सागारो उत्ता भी, अनगारो उत्ता भी। उपयोग परिणाम से नारकी क्या है, साकार, साकारो होता भी, सकार उपयोग वाले भी हैं, अनाकार उपयोग वाले भी हैं। नान परिणामेण आविनिवोह्य नानी भी, सूय नानी भी, ओहि नानी भी। ज्ञान परिणाम से क्या, जो ज्ञानी है, सम्यक दृष्टि है, तो ज्ञान कौन से होंगे, आभिनिवोध्य ज्ञान, श्रुत ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, जे होंगे। अज्ञान परिणामेण, जो मिथ्या दृष्टि है उनके अज्ञान होगा, तो अज्ञान की दृष्टि से वो क्या होंगे, मति अज्ञानी भी, सूर्य अज्ञानी भी, विभंग अज्ञानी भी। मति अज्ञानी भी है, श्रुत अज्ञानी भी है, विभंग ज्ञानी भी है। दर्शन परिणामेण, दर्शन परिणाम से क्या है, सम दिट्ठी भी, मिथ्या दिट्ठी भी, सम्मा मिथ्या दिट्ठी, वो सम्यक दृष्टि भी है, मिथ्या दृष्टि भी है, मिश्र दृष्टि है, क्योंकि नरकों में तीनों दृष्टियां पाई जाती हैं। कितने नार की सम्यक दृष्टि है, कितने मिथ्या दृष्टि है, कितने मिश्र दृष्टि है। सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि तो सदा पाए जाते हैं, लेकिन मिश्र दृष्टि जो है वो सदा नहीं पाए जाते, लेकिन पाए तो जाते हैं जब जदा कदा जब कभी हो, होते तो है ना। तो चरित्र परिणामेण, चारित्र के परिणाम से नार की क्या है, नो चरित्री, वो चारित्रवान नहीं है, चारित्र के धनी नहीं है। नो चरिता चरिती, चारित्रा चरित्र, देश विरति वाले भी नहीं है, क्या है वो, अचरिती, चारित्र से अचरित्र, चारित्र से रहित है। वेद परिणामेण, वेद के परिणाम से नो इत्थि वेगा, नो पुरुष वेगा, नपुंसक वेगा। नार की स्त्री वेदी नहीं है, पुरुष वेदी नहीं है, वो क्या है, नपुंसक वेदी। ये सारे 10 बोल जो है नार की दंड के ऊपर घटा दी। अब असुर कुमारों का नंबर आया है, उनके ऊपर घटाना है। असुर कुमारा भी एवं चैव, नवरंग देवगतिया कर्ण लेसा भी, जाव तेव लेसा भी, वेद परिणामेण इत्ति वेगा भी, पुरुष वेगा भी, नो नपुंसक वेगा से संतंच। जो नारकियों से भिन्नता है उसको बता दिया, बाकी कहा जैसे नर के दंडक में कहा वैसा ही जानना। असुर कुमारा भी एवं चैव, जैसे नारकियों का कहा असुर कुमारों का भी ऐसे कहना। नवरंग, नवरंग का मतलब है अंतर, अंतर क्या है, नवरंग देव गतियां, वो तो नरक गति वाले थे, ये क्या है, देवगति वाले। और वे पहली 3 लेशियां थी उनके, इनके पहली 4 लेशियां हैं, कर्ण लेशा भी, जाव तेव लेशा भी, कृष्ण लेशिया वाले भी हैं, नील लेशिया वाले भी हैं, कपोत लेशिया वाले भी हैं, तेजो लेशिया वाले भी हैं। वेद परिणामेण, बाकी जो है वैसे के वैसे कहना, जैसे नारकियों के कहा, योग परिणाम से तीनों योग है,
उपयोग परिणाम से साकार अनाकार उपयोग वाले, ज्ञान परिणाम से पहले तीन ज्ञान कहना, अज्ञान परिणाम से पहले तीन अज्ञान कहना, दर्शन परिणाम से सम्यक दृष्टि भी है, मिथ्या दृष्टि भी है, मिश्र दृष्टि में, चारित्र परिणाम से वो चरित्री नहीं है, चरित्र चरित्र भी नहीं है, वो क्या है, अचारित्री। वेद परिणाम से नारकी तो नपुंसक वेदी है, लेकिन ये क्या है, इत्थि वेद परिणामेण इत्थि वेगा भी पुरुष वेद वेगा भी नो नपुंसक वेगा। ये स्त्री वेद वाले भी होते हैं, पुरुष वेद वाले भी होते हैं, लेकिन देवगति में नपुंसक वेद नहीं होता। शेषं तंग चे, तो जहां पर कहा है, हमने तो सारा घटा दिया, तो कहा जो जहां पर कहा है ये अंतर है, बाकी वही कहना जो नरक के दंडक में कहा था। एवं जावथनीय कुमारा, इस प्रकार स्थानित कुमारों तक कहना, असुर कुमार, नाग कुमार, सुवर्ण कुमार, विद्युत कुमार, अग्नि कुमार, द्वीप कुमार, उर्दी कुमार, दिशा कुमार, पवन कुमार, स्थानित कुमार, सबका एक जैसा आएगा जैसा असुर कुमारों का आया। उर्ध्वी काया गति परिणामेण तिरिय गतिया, इंद्रिय परिणामेण एक इंद्रिया, शेषं जहां निर्यान, नवरंग लेसा परिणामेण तेव लेसा भी, योग परिणामेण काय योगी, नान परिणामो नत्थि, अन्नान परिणामेण मति अन्नानि भी, सूय अन्नानि भी, दंसन परिणामेण मिच्छ दिट्ठि, शेषं तंच। पुण्डमी काया पृथ्वी का एक जीव, गति परिणामेण, गति के परिणाम से क्या है, तिरिय गई है, त्रियंच गति वाले। इंद्रिय परिणामेण, इंद्रिय परिणाम से क्या है, केवल एक इंद्रिया, एक इंद्रिय। शेषं जहां निर्याण, बाकी जैसे नारकियों का कहा, अंतर जो है वो आगे कह दिया जाएगा। जैसे जहां पर इंद्रिय परिणाम से पांच इंद्रिय कहा, कषाय परिणाम से चारों कषाय आएंगे पृथ्वी कायकों में। लेशा के परिणाम से पहली चार लेशाएं कही जाएगी। नवरंग लेसा परिणामेण तेव लेसा भी, कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा, तेजो लेशा भी कहना। जो तेजो लेशा वाले देव देवियां आते हैं जो उनकी अपेक्षा से थोड़ी देर के लिए होती है, उसके बाद ये पहली तीन लेशों में से किसी में भी परिणत हो सकते हैं। अब इसके आगे योग परिणामेण, तो ये क्या है, केवल काय योगी, योग परिणाम से काय योगी है। ओग परिणामेण, उपयोग परिणाम से जो साकार उपयोग वाले भी होते हैं, अनाकार उपयोग वाले भी होते हैं। ज्ञानान परिणामो नत्थि, पृथ्वी कायकों में ज्ञान परिणाम नहीं पाया जाता। अन्नान परिणामेण मति अन्नानि भी, सूय अन्नानि भी, अज्ञान परिणाम से मति अज्ञानी भी होते हैं, श्रुत अज्ञानी भी होते हैं। दंसन परिणामेण, दर्शन के परिणाम से मिथ्या दृष्टि, जो केवल मिथ्या दृष्टि, क्योंकि ये पांचों स्थावर एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, इसमें कोई भी सम्यक दृष्टि नहीं होता। कर्म ग्रंथों के अनुसार शास्वादन सम्यक दृष्टि मानी जाती है, लेकिन सिद्धांत ग्रंथ आगमों के अनुसार पांचों स्थावर जो है एकांत मिथ्या दृष्टि है। शेषं तंचे, बाकी वैसा कहना जैसे नारकियों के कहा था। एवं आउ वनस्पति काय भी, ऐसे अपकाय और वनस्पति काय का भी कहना। देखे तेजस काय और वायु काय को छोड़ दिया क्योंकि उसमें कुछ भिन्नता आती है, बाकी तो सारा पृथ्वी काय जैसा चलेगा, लेकिन जो भिन्नता है उसको बताया जाएगा। तेउ वायु एवं चेव, नवरंग लेसा परिणाम परिणामेण जहां निरैया, तेउ वायु एवं च तेजस काय, वायु काय का ऐसे ही कहना जैसे पृथ्वी काय का, अप काय का, वनस्पति काय का कहा। अंतर इतना है, नवरंग लेसा परिणामेण जहां निरैया, लेशा के परिणाम से ऐसे कहना जैसे नारकियों का कहा था। मतलब पहली तीन लेशाएं वाली, कृष्ण लेशा वाले भी होते हैं, तेजो नील लेशा वाले और कपोत लेशा वाले।
अब द्विंद्रिय जीवों का वेद्या गति परिणामेण तिरिय गतिया इंद्रिय परिणामेण वेद्या से संजाह निर्याण नवरंग जोग परिणामेण वही योगी भी काय योगी भी नान परिणामेण आभि निवोह्य नानी भी सूय नानी भी अन्नान परिणामेण मति अन्नानि भी सूय अन्नानि भी नो विभंगनानि दंसन परिणामेण समदिट्ठि भी मिच्छा दिट्ठि भी नो सम मिच्छा दिट्ठि शेषं तंग चेव वेदिया गति परिणामेण तिर्य गतिया दो इंद्रिय गति परिणाम से क्या है त्रियंच जीव इंद्रिय परिणामेण वेद्या दो इंद्रिय के परिणाम से वो क्या है दो इंद्रिय शेषन जहां निर्याण बाकी जैसे नारकियों के कहा था कसाय परिणाम में चारों कषाय आएंगे लेशिया परिणाम से पहली तीन लेशियां आएंगी जोग परिणाम परिणाम से केवल दो योग आएंगे नवरंग जोग परिणामेण वही जोगी भी काय जोगी भी वचन जोगी और काय योगी नान परिणामेण तो उपयोग परिणाम से दोनों प्रकार का है साकार उपयोग अनाकार उपयोग ज्ञान के परिणाम से नान परिणामेण ज्ञान के परिणाम से आभिनिवोह्य नानी भी सूर्य नानी भी आभिनिवोध्य ज्ञानी भी होते हैं और श्रुत ज्ञानी भी होते हैं विकल इंद्रियों में अपर्याप्त दशा में केवल 6 आवलिका तक ज्यादा से ज्यादा सास्वादन सम्यक तो पाई जा सकती है जब सास्वादन सम्यक तो होगी उस समय उनके दो ज्ञान होंगे आभिनिवोदिक और शुद्ध उसके बाद नियम से वो जीव मिथ्या दृष्टि बन जाते हैं तो दूसरे मिथ्या दृष्टि तो है ही लेकिन सास्वादन वाले भी बाद में मिथ्या दृष्टि बन जाते हैं और मिथ्या दृष्टि बनने के कारण उनके अंदर ज्ञान लुप्त हो जाता है और अज्ञान प्रकट हो जाता है तो अन्नान परिणामेण अज्ञान के परिणाम से मति अन्नानी भी सूय अन्नानी भी मति अज्ञानी भी है श्रुत अज्ञानी भी है नो विभंगनानी विभंग ज्ञानी नहीं है दर्शन परिणामेण दर्शन के परिणाम से समदिट्ठि भी मिथ्या दिट्ठि भी सम्यक दृष्टि भी है मिथ्या दृष्टि भी है सम्यक दृष्टि स्वादन सम्यक्तों की दृष्टि से है और मिथ्या दृष्टि जो है मिथ्या दृष्टि तो है ही नो सम्मा मिच्छा दिट्ठि दो इंद्रियों में मिश्र दृष्टि नहीं होते शेषं तंग से वेद परिणाम से वे नपुंसक वेदी कहलाए चरित्र परिणाम उनके अंदर नहीं होता एवं जाव चौरिंद्रिया नवरंग इंद्रिय परिबुद्धि कायम्बा एवं जाव चौरिंद्रिया ऐसे जैसे द्विंद्रियों का कहा ऐसे त्रिंद्रियों का कहा कहना ऐसे चतुर्द्रियों का कहना केवल एक अंतर है त्रिइंद्रिय में दो इंद्रिय के स्थान पर त्रिइंद्रिय कहा जाएगा इंद्रिय परिणाम से गति से तो वह त्रियंश ही है लेकिन इंद्रिय परिणाम से त्रिइंद्रिय त्रिइंद्रिय है चतुर्इंद्रिय चतुर्इंद्रिय है ये नवरंग अंतर इंद्रिय परिबुद्धि कायबा इंद्रिय परिवृद्धि यानी बाकी वैसे का वैसा आएगा जैसे दो इंद्रिय का कहा पांचेंद्रिय त्रिख जोनिया गति परिणामेण तिरिय गतिया शेषं जहाँ निर्याण नवरंग लेसा परिणामेण जाव सुख लेसावि चरित परिणामेण नो चरिति अचरिति भी चरिता चरिति भी वेद परिणामेण इत्थि वेगा भी पुरुष वेगा भी नपुंसक वेगा भी पांचेंद्रिय त्रिख जोनिया पंचेंद्रिय त्रयंच गति परिणामेण तिरिय गतिया गति के परिणाम से त्रयंच गति वाले जीव हैं शेषं जहाँ निर्याण बाकी ऐसे कहना जैसे नारकियों का कहा नवरंग अंतर इतना है लेसा परिणामेण जाव सुख लेसा नारकियों में तो केवल पहली तीन लेशियां कही थी त्रियंचों में पंचेंद्रिय त्रियंचों में 6 की 6 लेशियों का सद्भाव है एक में तो एक ही होगी लेकिन समुच्चय से 6 लेशियां पाई जाती है चरित परिणामेण नो चरित्र अचरिति भी चरिता चरिति भी चारित्र के परिणाम से वे चारित्री
5 चारित्र वाले नहीं होते, लेकिन अचरित्री चारित्र के बिना भी होते हैं, चरिता चरित्री भी, और देश विरति वाले भी होते हैं। वेद परिणामेण, वेद के परिणाम से इति वेगा भी, पुरुष वेगा भी, नपुंसक वेगा भी, स्त्री वेद वाले भी होते हैं, पुरुष वेद वाले भी होते हैं, और नपुंसक वेद वाले भी होते हैं पंचेंद्रिय त्रिंचों में। अब मनुष्यों का वर्णन। मनुष्य गति परिणामेण मनुव गत्या इंद्रिय परिणामेण पंचेन्द्रिया अनिद्रिया विकसाय परिणामेण को कसाय भी जाव अकसाय भी लेसा परिणामेण कन्ह लेसा भी जाव अलेसा भी योग परिणामेण मन योगी भी जाव अयोगी भी ओग परिणामेण जहाँ नेरैया नान परिणामेण आवि निवोह्य नानी भी जाव केवल नानी भी अन्नान परिणामेण तिन्नी भी अन्नाना दर्शन परिणामेण तिन्नी दर्शना चरित परिणामेण चरित्नि अचरित्नि चरिता चरित्नि वेद परिणामेण इति वेगाभि पुरुष वेगाभि नपुंसक वेगाभि अवेगाभि। मनुष्य, मनुष्य क्या है? गति परिणामेण मनुव गतिया, गति परिणाम से मनुष्य गति वाले। इंद्रिय परिणामेण पंच इंद्रिया, इंद्रिय परिणाम से ये पंच इंद्रिय, अनिंद्रिया भी, अनिंद्रिय भी है। अब देखा जाए ये भाव इंद्रियों की अपेक्षा से है। पांचों इंद्रिय भाव जिनके पास है वो तो पंच इंद्रिय आगे। जो केवली भगवान है 12, 13, 14 गुण द्रव्य इंद्रिया तो उनके पास है। ये तो नहीं केवल ज्ञान के बाद उन इंद्रियां लुप्त हो जाती है। द्रव्य इंद्रिया है, लेकिन जहां पर अनिंद्रिया कहा, अनिंद्रिय से लिया जाएगा जिनके पास भाव इंद्रिया नहीं है। तो मनुष्यों में भाव इंद्रिय वाले कौन है? मतलब कि जिनके पास भाव इंद्रिया नहीं है, अनिंद्रिय है, वो केवली भगवान है। 13वें गो 14वें गुण स्थान में, 12वें गुण स्थान तक क्या है? वो इंद्रिय लब्धि वाले है। और उसके बाद क्योंकि इंद्रिय लब्धि जो है वो क्षामिक लब्धि है, जो भाव इंद्रिया, केवली के क्षामिक लब्धि नहीं होती। तो अनिंद्रिया भी, मनुष्य क्या है? जहाँ पंचेंद्रिय वहां पर अनिंद्रिय भी है। कसाय परिणामेण को कसाय भी जाव अकसाय भी, कषायों के परिणाम से क्रोध कषाय वाले भी होते हैं, मान कषाय वाले भी, माया वाले भी, लोभ वाले भी होते हैं। लेसा परिणामेण कणह लेसा भी जाव अलेसा भी, लेशा के परिणाम से कृष्ण लेशिया वाले भी होते हैं, नील लेशिया वाले भी, कपोत लेशिया वाले, तेजो लेशिया वाले, पदम लेशिया वाले, शुक्ल लेशिया वाले, और अलेशी भी होते हैं। अलेसा, लेशिया से रहित ये जो जीव है जो 14वें गुण स्थान में पाए जाते हैं, लेशिया से अतीत। योग परिणामेण मन योगी भी जाव अयोगी भी, योग के परिणाम से मन योगी भी होते हैं, वचन योगी भी होते हैं, काय योगी भी होते हैं, अयोगी भी होते हैं। 14वें गुण स्थान में अयोगी होते हैं। ओग परिणामेण जहाँ निर्या, उपयोग परिणाम से ऐसे कहना जैसे नारकियों के कहा था, मतलब वे साकार उपयोग वाले भी होते हैं, अनाकार उपयोग वाले भी होते हैं। नान परिणामेण आविनिवोह्य नानी भी जाव केवल नानी भी, ज्ञान के परिणाम से आभिनिवोध ज्ञानी भी होते हैं, श्रुत ज्ञानी भी होते हैं, अवधि ज्ञानी भी होते हैं, मन प्रयोग ज्ञानी भी होते हैं, केवल ज्ञानी भी होते हैं। अन्नान परिणामेण तिन्नी भी अन्नाना, अज्ञान के परिणाम से तीनों अज्ञान कहना। मति अज्ञानी भी होते हैं, श्रोत ज्ञानी भी होते हैं, विभाग ज्ञानी भी होते हैं। दर्शन परिणामेण तिन्नी भी दर्शना, दर्शन के परिणाम से तीनों दर्शन कहना। सम्यक दर्शन वाले भी होते हैं, मिथ्या दर्शन वाले भी होते हैं, सम्यक मिथ्या दर्शन मिश्र दर्शन वाले भी होते हैं। चरित्र परिणामेण चरित्री भी अचरित्री भी चरिता चरित्री भी, चारित्र के परिणाम से वे चारित्रवान भी होते हैं। पांचों चरित्रों में से कोई भी चारित्र, सामायिक चरित्र वाले, शेदो स्थापने वाले, परिहार विशुद्धि वाले, सूक्ष्म संप्राय वाले, यथाख्या चरित्र वाले, और अचरित्री भी इन चरित्रों से हीन भी होते हैं। चरिता चरित्री, अभी चरिता चरित्री का मतलब देश विरति वाले भी मनुष्य होते हैं।
वेद परिणामेण इत्थि वेगावि पुरुष वेगावि नपुंसक वेगावि अवेगावि। वेद के परिणाम से स्त्री वेद वाले भी होते हैं, पुरुष वेद वाले भी होते हैं, नपुंसक वेद वाले भी होते हैं, अवेदी भी होते हैं। वेद वाले जो है 8.5 गुण स्थान तक होते हैं, 8.5 गुण स्थान पार करने के बाद अवेदी बन जाते हैं। बाण मंत्रा गति परिणामेण देवगैया जहां असुर कुमारा। बाण यंत्रों का ऐसे कहना गति परिणाम से देवगैया, गति परिणामेण देवगैया देवगत, गति परिणाम से देवगति वाले हैं। जहां असुर कुमारा शेष ऐसे कहना जैसे असुर कुमारों का कहा। एवं ज्योतिषिया भी नवरंग लेसा परिणामेण देव लेसा। इसी प्रकार ज्योतिषियों का कहना केवल इतना अंतर है असुर कुमारों से या बाण यंत्रों से कि लेशा परिणाम से इनके मतलब नारकियों की अपेक्षा से लेशा के परिणाम से ज्योतिषी जो है केवल तेजोलेशा वाले होते हैं। क्योंकि असुर कुमारों में भवनपतियों में बाण यंत्रों में 4 लेशियां होती हैं, ज्योतिषियों में केवल 1 लेशिया पाई जाती है, वो तेजो लेशिया। बेमारियां भी एवं चैव न्यवरंग लेसा परिणामेण तेवलेसा भी पमलेसा भी सुखलेसा भी सेतम जी परिणाम। बेमारियां भी एवं के बेमानिकों का भी ऐसे असुर कुमारों के समान कहना, लेकिन इतना अंतर है लेसा परिणामेण लेशा परिणाम से वे पहली 3 लेशियां नहीं होती, दूसरी 3 लेशियां होती हैं। तेवलेसा भी पमलेसा भी सुखलेसा भी। तेजोलेशिया वाले भी होते हैं, पदमलेशिया वाले भी होते हैं, शुक्लेशिया वाले भी होते हैं। सेतम जी परिणाम, ये जी परिणाम का वर्णन हुआ। अब आजीव परिणामेण भक्ते कति विहे पणत्ते। गोयमा 10 विहे पणत्ते तंजहा बंधन परिणामे गति परिणामे संठान परिणामे भेद परिणामे बंध परिणामे गंध परिणामे रस परिणामे पास परिणामे अगर्व लहुव परिणामे सद परिणामे अजीव परिणामेण भक्ते कति विहे पणत्ते। हे भगवान, अजीव परिणाम कितने प्रकार का कहा है? गोयमा 10 विहे पणत्ते। हे गौतम 10 प्रकार का कहा है। तंजहा जैसे के बंधन परिणामे बंधन परिणाम, गति परिणाम है गति परिणाम, संस्थान परिणाम है संस्थान परिणाम, भेद परिणाम है भेद परिणाम, वर्ण परिणाम है वर्ण परिणाम, गंध परिणाम है गंध परिणाम, रस परिणाम है रस परिणाम, भास परिणाम है स्पर्श परिणाम, अगरु लघु परिणाम है अगुरु लघु परिणाम, शब्द परिणाम है शब्द परिणाम। अब इनके संबंध में कल जैसे अवसर होगा कराने का। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयरियाण, नमो उवधायाण, नमो लोये स्व साहुण, तेसो पंच नमो पारो ताव पाव पणतणो मंगलानंद संदेशन परमं भवाई मंगलम। श्री ततारिगलो अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली मनुष्यो धम्मो मंगलम। ततारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली मनुष्यो धम्मो लोकोत्तम। चत्वारि शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली सनातन धर्मं शरणं प्रवज्जामि। चार करने सुख करने दुख करने मंगल करने और शरण नहीं कोई। जो भाव प्राणी आचरे अक्षय अमर पद। सबको जतना योग्य वतना सुख पाता है। मथे वंदना गुरु जी, सुख साता गुरु जी। हाँ जी।